अस्सलामुअलैकुम। इस सर्दी के मौसम में मिल जाए क्रिस्पी KFC मिर्च तो क्या बात है। इस मिर्ची की जो खास बात है, ना ही तो इसकी कोटिंग उतरेगी और ना ही तेल पिएगी, तो मिर्च अंदर तक परफेक्ट पकी होगी। और इसको बनाने में क्या हम सीक्रेट्स एंड टिप्स बताएंगे जिससे आपकी मिर्ची बिल्कुल क्रंची बनेगी। तो वीडियो में दिए गए स्टेप को फॉलो करें और वीडियो को लास्ट तक देखिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले ये हमने हस्बे जरूरत मिर्च ली है। आप आधा किलो भी ले सकते हैं और 1 kg भी ले सकते हैं। ये हमने बड़े साइज की ये मिर्च ली है। ये बहुत ज्यादा तीखी वाली नहीं होती। तो अब हम मिर्चों को सबसे पहले धो लेंगे 2 से 3 पानियों के अंदर, क्योंकि मिर्चों के अंदर काफी डस्ट होती है। तो आप अच्छे तरीके से इस तरह मल कर 1 से 2 दफा लाजमी धोया करें। और कुछ केमिकल भी लगाते हैं और कुछ स्प्रे भी ऐसा करते हैं मिर्चों में, तो इसलिए हमें जब भी मिर्चों का इस्तेमाल करें तो अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। ये देखिए, हमने मिर्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह दरमियान में नाइफ की मदद से कट लगाएंगे और जो हम इसके अंदर सीड्स है इनको निकाल लेंगे। आप इस तरीके से स्पून की हेल्प से ये सीड्स अच्छे तरीके से निकाल लें और ये खुरच कर आप अच्छे तरीके से निकाल लें, क्योंकि हमने इसमें स्टफिंग भरनी है, तो इसलिए आप सारे सीड्स निकाल लें। ये देखिए, इस तरीके से ये मुकम्मल हमने सीड्स निकाल लिए हैं। एक तो इससे मिर्चों का जो थोड़ा बहुत तीखापन होता है वो खत्म हो जाता है। ये देखिए, हम इस तरीके से तमाम मिर्चों के सीड्स निकाल कर तैयार कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया है और 1 चम्मच के करीब हम इसमें चॉप लहसुन ऐड करेंगे। आप लहसुन को कूट कर भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 250 ग्राम चिकन का कीमा। चिकन के कीमे को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे और साथ ही हम एक छोटे साइज का प्याज भी ऐड कर देंगे, ताकि ये भी चिकन के साथ ही अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। चिकन बहुत ही जल्दी से और झटपट से गल जाता है, तो इस तरीके से हम 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। हम इसमें चिकन की स्टफिंग बना रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कोई सी भी स्टफिंग बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच हम इसमें चिली सॉस और 1 ही चम्मच हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। और व्हाइट विनेगर यानी सिरका हम 1 चम्मच ऐड कर देंगे, ताकि थोड़ा सा खट्टा सा टेस्ट आ जाए। सॉसेस डालने के बाद हम मजीद 2 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें 1 अदद गाजर भी शामिल कर देंगे। गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है। गाजर डालकर हम 1 आध मिनट पकाएंगे ताकि गाजर नरम हो जाए। 1 अदद हमने शिमला मिर्च ली थी, ये भी हमने कद्दूकस की है, कटिंग नहीं की। ये भी हम ऐड कर देंगे। अगर आप शिमला मिर्च नहीं ऐड करते तो आप हरी मिर्च भी इस तरीके से डाल सकते हैं। और अब हम ऊपर से 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और स्टफिंग हमारी काफी हद तक तैयार हो चुकी है। ये देखिए, अब हम स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब हम इसमें बाकी की कुछ चीजें भी शामिल कर लेते हैं, जो हम लास्ट में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। बंद गोभी हम डालेंगे 1 कप के करीब और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें बंद गोभी ऐड की है। अगर आप बंद गोभी नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें मोज़रेला चीज भी ऐड कर सकते हैं। स्टफिंग आप अपनी मर्जी से कोई सी भी बना सकते हैं, लेकिन ये स्टफिंग बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनी है। अब हम मिर्चों के अंदर दबा कर अच्छे तरीके से इस तरह स्टफिंग भर देंगे। ये देखिए, इस तरह। ये देखिए, 1 मिर्च हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह हम बाकी की मिर्चों के अंदर स्टफिंग भर लेंगे। हम ये स्टफिंग भरकर तमाम मिर्चों में रेडी कर लेंगे। इसी तरह हम ये तमाम मिर्चों को स्टफिंग भर के तैयार कर लेंगे। मिर्चों के अंदर हमने स्टफिंग भर ली है। अब हम क्या करेंगे, कोटिंग के लिए ये हमने 1 कप मैदा लिया है और आधा चम्मच के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। ये हम इस तरह लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे। इसको हमने बहुत ज्यादा थिक नहीं रखा, हम इस तरीके से बिल्कुल लिक्विड रखेंगे। और ये हम लेंगे ड्राई मैदा। ये हम तकरीबन लेंगे 1 से 1.5 कप। पहले हम मिर्चों को इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह सारी मिर्चों को हम इस तरीके से डाल देंगे और इस तरीके से हम हल्का हल्का मिक्स करेंगे, ताकि ये जो हमने ड्राई मैदा लिया है ताकि इसके अंदर ये अच्छे तरीके से कोट हो जाए। ये देखिए, ये हमने ड्राई मैदे के अंदर कोट कर लिया है। अब हमने जो लिक्विड मैदा तैयार किया था इसके अंदर हम डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल पहले से गर्म कर लिया है। अब हम मिर्ची इस तरीके से डाल देंगे। आप बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में ये मिर्चों को फ्राई ना कीजिएगा, बल्कि आप धीमी आंच पर फ्राई कीजिएगा।
ये देखिए हल्की हल्की ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब हमने जो दोबारा लिक्विड मैदा बनाया था इसके अंदर हम दोबारा से डाल देंगे और फिर कोट करके हम डाल देंगे घी के अंदर। इससे हमारी मिर्च बहुत ही क्रिस्पी और अमेजिंग बनेगी और बिल्कुल KFC स्टाइल से। ये देखिए हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। इस तरीके से हम अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। यकीन माने जो भी इस मिर्च को एक बार भी खा लेगा वो बहुत ही उसको टेस्टी लगेंगी और बार बार आपसे बनवाएंगे। दोबारा फ्राई करने से ये बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग तैयार होंगी और अंदर तक पकी होंगी। इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड चेंज करते रहेंगे ताकि हर तरफ से गोल्डन कलर आ जाए। और आंच हमने बिल्कुल स्लो ही रखी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। काफी हद तक गोल्डन कलर आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी ये हमारी KFC मिर्च तैयार हो गई है। अब हम निकाल लेंगे। यहाँ पे इनका कलर चेक कर सकते हैं कितना अमेजिंग और कितना डिफरेंट है ना, बिल्कुल KFC स्टाइल की ये मिर्च। इसी तरह हम बाकी की मिर्चों को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह जबरदस्त गर्मा गर्म KFC मिर्च हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और क्रिस्पी यानी एकदम खस्ता तैयार हुई है। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।